हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 लेक्चर हम लोग डेली लाएंगे। एक 9 AM पे लाएंगे, 9 AM पे करंट अफेयर्स होगा। और ये आप लोग ने ही वोटिंग किया था तो उसके हिसाब से 9 AM पे करंट अफेयर्स का क्विज होगा। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग करने का कोशिश करेंगे करंट डेली। ठीक है, तो ये अगर मैं 9 AM पे डालता हूँ 20 जून का करंट अफेयर्स, इसका सीधा मतलब ये न्यूज कब की होगी? 18 और 19 की होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि 20 को अगर करंट अफेयर्स डालूंगा तो 20 को तो न्यूज आया नहीं है, तो 20 वालों तो डाल नहीं सकता, तो 19 और 18। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग एक दिन डिले कर रहे हैं, और सब लोग यही करते हैं। ठीक है ना, बस वो बोलते नहीं है। तो आपको क्लियर पता चला कैसे करेंगे। अगर मुझे लगा कि पूरे सप्ताह में, क्योंकि हम लोग 6 दिन करेंगे, पूरे सप्ताह में करने के बाद जो वेरियस इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, मैगजीन है, उससे कुछ भी छूटा लगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, कुछ भी छूटा लगा 10 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे डेली करने का। 10 से ज़्यादा भी अगर ऐसा आया तो कर लेंगे हम लोग। अगर कुछ भी मुझे लगा कि ऐसा छूट रहा है तो एक संडे को भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, जिसमें जो भी छूटा रहेगा 10 20 30 क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम वीकली करेंगे। और मंथ के एंड में, मंथ के लास्ट डे पे, अगर मुझे कुछ लग रहा है कि और भी छूटा है या कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है, तो 100 क्वेश्चन का एक स्पेशल लाएंगे। इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों मिक्स होगा। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा और सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कराएं, यहीं पे पीडीएफ मिलेगा इसका। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज कौन सा डे है ये देख लीजिए। ये है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये मनाया कब जाता है? 20 जून को। तो सबसे पहला न्यूज हमेशा हमारा वो होगा कि आज कौन सा दिन मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, यूनिसेफ का एक ट्वीट है। यूनिसेफ ने बोला था कि जो भी रिफ्यूजी है उसमें 50% तो चिल्ड्रन ही है। चलिए, अब एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ये बनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, आपको बताना है कि इसका इस बार का थीम क्या है। लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, लैंड हैव ट्रू वैल्यू, इन्वेस्ट इन इट, रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, प्रोटेक्ट अर्थ, रीस्टोर लैंड एंड एंगेज पीपल। क्या है इसका थीम? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। पिछली बार जो थीम था ना वो था रीस्टोरेशन वाला लैंड। तो आप लोग पिछले वाला बार वाला नहीं करने देना। और ये मनाता कौन है? ध्यान से देखिए, ये मनाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बॉडी का नाम है। अब इसका हर 2 साल पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। इसका सीओपी 14वां जो सीओपी हुआ था ना वो इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, उसके बाद 15वां अलग हुआ। ये सिग्नेचर के लिए कब ओपन हुआ था? 1994 में। और इसको फोर्स में कब आया? 1996 में। इंडिया क्या रेटिफाई किया है? हाँ, इंडिया रेटिफाई किया, याद रखिए, रेटिफाई किया इंडिया। उसके अलावा इंडिया की कौन सी एजेंसी है, कौन सी नोडल एजेंसी है जो डिजर्टिफिकेशन के बारे में काम करती है? क्या अर्थ मिनिस्ट्री? नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट? एक रोबोट बनाया गया है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसका क्या कहेंगे? जो सेप्टिक टैंक होता है उसको साफ करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। इसका नाम है होमोसेप। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये सब हम करेंट अफेयर्स वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें है पृथ्वी 2। इसका टेस्ट हुआ, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में। पृथ्वी 2 का रेंज कितना है? कई जगह पे दिया हुआ है 250 से लेके 350 किलोमीटर। ठीक है,
तो हम लोग मिनिमम मान लेंगे 250 और मैक्सिमम 350 है। तो इसमें से आपको अगर ऐसे याद करें, रेंज कितना है 250 से लेके 350, ठीक है। ये ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, व्हिच कंपनी हैज इन्वेस्टेड, मतलब लगभग 5 लाख USD यानी 0.5 मिलियन USD, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है किसके साथ, UN वुमेन के साथ। क्यों, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो कौन सी कंपनी है ये वाली, ये आपको बताना है। इस बॉडी का नाम है, मतलब इस कंपनी का नाम है लिंक्डइन, ठीक है ना, लिंक्डइन। और तो थोड़ा सा हम UN वुमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। UN वुमेन एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर आपको क्या मिलेगा, न्यूयॉर्क में, ठीक है। मेन काम इसका क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इवन LGBTIQ इनके राइट को भी क्या करता है, ये फोकस करता है, इनके राइट को एडवोकेट करता है कि भाई इनको सेम राइट मिलना चाहिए। तो लिंक्डइन। नेक्स्ट है, व्हाट was the rank of India in the annual World Competitiveness Index? World Competitiveness Index क्या है, इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखना वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, ठीक है ना। निकालता कौन है, IMD। ये एक बिजनेस स्कूल मान सकते हैं, कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। इंडिया की रैंकिंग 2021 में कितनी थी, इंडिया की रैंकिंग थी 43वां। अब कितना हो गया, 37th, यानी इंडिया की रैंकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले साल टॉप पे कौन था, पिछले साल टॉप पे था स्विट्जरलैंड, इस बार टॉप हो किया है डेनमार्क, ठीक है ना, डेनमार्क टॉप किया है, ठीक है। ठीक, IMD के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया था। एक और इंडेक्स UPSC ने पूछा था जिसका नाम था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स। ये कौन निकालती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किसके बारे में बताता है कि भाई कितना रिफ्यूजी कहाँ गया है, क्या क्या इसमें, कितने लोग स्टेटलेस हुए हैं, ये सब के बाद असाइलम सीकर कितना मिला है, कितने लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए, इस सब के बारे में रिपोर्ट निकालती है ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना। एक और चीज में थोड़ा सा, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। टोटल कितने मेंबर है, 47 मेंबर है। कितने साल के लिए चुने जाते हैं एक मेंबर, 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ SCO का, SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ना, रैट्स जिसको बोलते हैं। कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रैट्स किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये पार्ट है संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम है तो इसका मतलब इसका हेडक्वार्टर संघाई में, नहीं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग चाइना में, ठीक है। अब एक चीज, इंडिया पाकिस्तान दोनों इसका मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। अभी इसके टोटल मेंबर अभी कितने थे, टोटल मेंबर थे 8। अभी ईरान इसका 9th मेंबर बना है, ठीक है ना। 9th मेंबर कब बना है, क्योंकि अभी 21वां समिट हो रहा था, कहाँ पे, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में मीटिंग हो रही थी। इसी मीटिंग में बोला गया कि ऑफिशियली 9th मेंबर चुन लिया गया किसको, ईरान को। तो यहाँ पे लेकिन इसका होस्ट इस बारी कौन कर रहा है, इंडिया, मतलब SCO का रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर। व्हिच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप मुझे बताओगे CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसका ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, तो आप बोल दो हाँ फाइनेंस। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू हो रहा है ना डायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। टोटल 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 6 डिपार्टमेंट कौन कौन मैं बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एक दीपम है इन्वेस्टमेंट वाला, एक नया और डिपार्टमेंट बना है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी ना पहले में था, पहले जो पब्लिक एंटरप्राइजेज वाला था ना वो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में था, लेकिन अब इसमें नहीं है। पब्लिक एंटरप्राइजेज अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गया। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है इजराइल के साथ, किस कॉर्पोरेशन ने, वाटर कॉर्पोरेशन, ये है हरियाणा। ठीक है, अब इजराइल, क्योंकि ये मैप, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए जब भी एक मैप हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, ये मैप हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इजराइल का न्यूज़ हमने डिस्कस किया। तो इजराइल यहाँ पे देख लो, ये पैलेस्टीनियन ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप है, और ये है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट ये है मेडिटेरेनियन सी। तो एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा देश मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लो जॉर्डन नहीं टच करता है, ठीक है ना, जॉर्डन नहीं टच करता है। सीरिया टच करता है, यह बात याद रखिए, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस। और टर्की दो तरफ से, एक तरफ से ब्लैक सी है, एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी है, टर्की का बात याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। इराक किससे बॉर्डर बनाता है, पर्शियन गल्फ से, ये है रेड सी। और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा है, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। और यहाँ पे ये आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, ये आप गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान में ही आपको मिलेगा जो हमारा छाबार पोर्ट है। और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मैंडेब, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए जितना हम करते जाए ना। ये देखिए कैस्पियन सी है, ये जॉर्जिया, ये अजेरबाईजान, ये आर्मेनिया। तो कैस्पियन सी से कौन टच है, अजेरबाईजान। जॉर्जिया किससे टच है, ब्लैक सी से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है रियो डिक्लेरेशन, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी इसलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कई बार क्वेश्चन आता था। रियो डिक्लेरेशन जो कि 1992 में हुआ था, जिसको फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसके कई सारे आउटकम हैं। कौन कौन डिक्लेयर, पहला है रियो डिक्लेरेशन और उसके 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया, एजेंडा 2021 आया कि 21वीं सदी में क्या करना है, या ऑल। तो इस सब के सब करेक्ट है। तो ये बात याद रखिएगा प्लीज कि इसमें से सीधा पूछ लेता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस समिट का आउटकम है, तो सीधा बोल देना। इसमें से सीधे एक एक भी आपसे आराम से पूछ सकते हैं। रियो डिक्लेरेशन कब हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या एजेंडा 21, ठीक है। तो एक चीज़ और, ये है फर्स्ट लेक्चर। आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं पहली बार डेली करेंट अफेयर्स पहली बार कर रहा हूँ MCQ के फॉर्म में, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या फीडबैक आप आराम से दे सकते हो। और कल से ये 9 AM में आएगा। आज थोड़ा सा कितना डिले हो गया, मतलब आधा घंटा डिले हो गया, कल से 9 AM में ही आ जाएगा, ठीक है। और पहले ही प्रीमियर हो जाएगा, ठीक है, नाइट में ही। और 9 AM में 6 PM में स्टैटिक वाला हमारा वीडियो आएगा। तो उसमें भी आप 1-2 दिन फीडबैक दो, जितना देना है दो। उसके बाद आज दे दोगे, फिर हम उसको कल इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो पॉसिबल होगा तो इम्प्लीमेंट करने का हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, आप कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात करना चाहते हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।